हेलो, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट अवधेश कुमार। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल ग्लोबल मेडांको में। आज जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं वो एक दर्द की गोली के बारे में है जिसका नाम है नार्कोडोल, जिसको सोमेटिको लैब के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। ये आपके मार्केट में इजिली अवेलेबल है। इसको आप किसी भी फार्मेसी से जाके ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ सकती है। बिना प्रिस्क्रिप्शन ये नहीं मिल पाएगी आपको। नार्कोडोल को 3 ड्रग्स के साथ कंबाइन करके बनाया गया है, यानी 3 दवाओं को एक साथ मिलाकर बनाया गया है, जिसमें पहला है डोमपेरिडोन जो 10 mg में है, दूसरा है एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल जो 325 यानी 325 mg में है, और तीसरा है ट्रामाडोल जो 37.5 mg में इसके अंदर अवेलेबल है। इसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है वो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होने के वजह से ये और भी पावरफुल हो जाती है, साथ ही साथ एडिटिव एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी शो करती है, और एडवर्स इवेंट का जो चांसेस होते हैं उसको बहुत हद तक कम करती है। नार्कोडोल के अंदर जो डोमपेरिडोन है वो एंटी एमेटिक ड्रग है जो प्रोकाइनेटिक क्लास से बिलोंग करती है। ये हमारे ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर है उस पर कार्य करती है, यानी उस पर वर्क करके हमारे नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है। साथ ही ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन पर वर्क करती है, जो हमारे स्टमक के अंदर फूड होती है उसके मूवमेंट को इजी बनाती है, आसान बनाती है, सरल बना देती है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन का चांसेस कम हो जाती है। अब इसके अंदर सेकेंड जो ड्रग है उसका नाम है एसिटामिनोफेन, जिसको पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं। पैरासीटामोल एनसेड क्लास का ड्रग है जो एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करती है, यानी माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए इसका यूज करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट पेन को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ जाती है, यानी पैरोजन के वजह से जो टेम्परेचर बढ़ जाती है जिसको हम फीवर कहते हैं, तो उस पैरोजन को रिड्यूस यानी फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी हम पैरासीटामोल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है हमारे शरीर पे। तो हमारा शरीर के अंदर एक केमिकल होती है जो हमारा शरीर खुद ही उसको रिलीज करती है। तो वो केमिकल जो होती है हमारे पेन के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी हमारे ब्रेन तक उस सिग्नल को पहुंचाती है कि आपको यहाँ पर पेन हो रही है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ चोट लगी या ट्रॉमा कुछ किसी वजह से चोट लग गई, तो जल्दी से हमारे बॉडी के अंदर वो केमिकल रिलीज होगा और हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल देगा कि आपको यहाँ पर चोट लगी है, दर्द हो रहा है, दर्द का एहसास दिलाएगा। अब पैरासीटामोल करती क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिलीज हो रही होती है उसको ही ब्लॉक कर देती है। इसके ब्लॉक करने के वजह से हमारे बॉडी के अंदर ये केमिकल रिलीज ही नहीं होगा, जिसके वजह से हमारा पेन का जो सिग्नल है वो हमें हमारे ब्रेन को नहीं मिलेगी, और इस वजह से हमें पेन का एहसास नहीं होगा, पेन का पता नहीं चलता है। अब हम बात करते हैं नार्कोडोल के अंदर तीसरा जो ड्रग है वो है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, यानी ओपियोइड क्लास से बिलोंग करती है। ट्रामाडोल हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उस पार्ट पर वर्क करती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। तो ट्रामाडोल ब्रेन के उस पार्ट पर अपना इफेक्ट शो करके पेन के परसेप्शन को कम कर देता है। फाइनली अगर हम नार्कोडोल के यूज के बारे में बताएं तो इसका यूज एक्यूट टू क्रोनिक पेन के लिए किया जाता है, यानी शॉर्ट टाइम पेन से लेके काफी लॉन्ग टाइम यानी 6 महीना 1 साल से लगातार जो दर्द हो रही है, इस कंडीशन के पेन में नार्कोडोल का यूज करते हैं। जैसे आर्थराइटिस का पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, और सबसे ज्यादा इसका यूज कैंसर के पेन में किया जाता है। अब हम इसकी डोज और डायरेक्शन की बात करें तो इसका डोज जो है आपके
डॉक्टर के द्वारा तय की जाती है। इसका डोज आपके डॉक्टर फिक्स करेंगे कि आपका पेन कितना ज़्यादा है, कितना टाइम आपको लेना है, वो आपके डॉक्टर तय करेंगे। इसको बिफोर मील और आफ्टर मील भी ले सकते हैं, यानी खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं। जब भी ले, इसको 1 गिलास पानी के साथ 1 गोली को निगल लें। ध्यान रखें, इसको तोड़े नहीं, ना क्रश करे, ना इसको चबाए, इसको डायरेक्ट निगल लेना है पानी के साथ। अगर नार्कोडोल के किसी भी कंपोनेंट से आपको एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को नार्कोडोल लेने से पहले इन्फॉर्म करें। नार्कोडोल का कुछ ड्रग के साथ इंटरेक्शंस है, तो ऐसे ड्रग नार्कोडोल के साथ नहीं ले, जैसे फिनाइलजीन, प्रोकार्बाजीन। कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जैसे फ्लोक्सेटिन, प्रोक्सेटिन। साथ ही साथ कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, HIV के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है रिटोनाविर। साथ ही फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है इट्राकोनाजोल। तो अगर ये सब दवाई आपके पेशेंट को पहले से चल रही है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं या आपको जरूर बताएं नार्कोडोल लेने से पहले। नार्कोडोल के साइड इफेक्ट की बात करें तो वो हो सकती है जैसे कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, ड्राइनेस इन माउथ, मुंह का सूखापन हो सकता है। साथ ही डिजीनेस एंड वीकनेस भी हो सकती है नार्कोडोल के वजह से। नार्कोडोल को ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन एंड प्रेग्नेंट वोमेन नहीं ले। साथ ही साथ अगर नार्कोडोल लेने के बाद आप कुछ मशीनरी हैंडल करने जा रहे हैं या ड्राइव करने जा रहे हैं तो ना करें, क्योंकि इसकी वजह से नींद आ सकती है, चक्कर आ सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल है, इनसे बचें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इफेक्टिव हो, तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैडम को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर कर लें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और अवेयर हो सके। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैडम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।